बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम जिस सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो है बहरिया टाउन। हम सिर्फ बहरिया टाउन एज आ ऑर्गेनाइजेशन, एज आ डेवलपर उसकी बात करेंगे या एज आ कंपनी उसकी बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है कि बहरिया टाउन जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। ये बहुत सारे लोगों का कंसर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे मेरे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, व्यूवर्स जो हैं उनकी मुझे कॉल्स भी आई हैं कि हमें इसके बारे में आगाह कीजिएगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है कि बहरिया टाउन इस वक्त जो है वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है, उसकी सूरत हाल है क्या, और ये जो सारी चीजें गोइयां हो रही हैं इसके पीछे रीजन क्या है। प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहरिया टाउन के ऊपर जो है एक जुर्माना आयद किया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से था, या एक पेनल्टी कह लें या एक जिसे कह लें कि एक कॉम्पेंसेशन जो है प्राइस, वो जो है वो बहरिया टाउन के ऊपर इंपोज की गई थी। वो जो वैल्यू थी वो थी 4.6 अरब रुपया, जो कि बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाना था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइम दिया था कि आपने जो है ये वाली अमाउंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जमा करवानी है, जिसके ऊपर मलिक रियाज साहब जो हैं बहरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया था कि ठीक है जी, हम आपको ये जमा करवा देंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाइम भी दिया, वो टाइम अब पूरा हो चुका हुआ है। अब जब वो टाइम पूरा हो गया, सुप्रीम कोर्ट अब कहती है कि जी जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी थी या जो आपको पैसे आपने पे करने थे बहरिया टाउन को, वो आप अब अदा करें। अब बहरिया टाउन जो है अब उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो एवेल्युएशन की गई है बहरिया टाउन की जो ज़मीनें हैं उनकी जो एवेल्युएशन की गई है और जो DHA के साथ जो एवेल्युएशन की गई है, इसमें डिफरेंस है वैल्यू का। इसमें ज़मीन का जो तयन किया गया है, जो कॉस्ट लगाई गई है ज़मीन की, वो DHA के लिए कुछ और लगाई गई है और बहरिया टाउन के लिए कुछ और लगाई गई है। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो वैल्यू है इसको दोबारा से एनालाइज करवाया जाए, इसकी रीअसेसमेंट करवाई जाए, और उसके बाद फिर जो भी मतलब रकम जमा करवानी होगी फिर उसके ऊपर जो बहरिया टाउन है वो अपना मौक़िफ़ देगा। ये है टोटल सूरत हाल जो कि अभी तक की चल रही है, जिसमें बहुत सारी मार्केट के अंदर र्यूमर्स भी हैं। ये र्यूमर्स ये हैं कि बहरिया टाउन जो है वो दिवालिया हो गया है, और ये शायद इस वजह से भी फैलाई जा रही है मार्केट के अंदर र्यूमर कि अगर ये वाली चीज़ कोट कर दी जाती है कि जी बहरिया टाउन दिवालिया हो गया, तो जो ये रकम है वो अदा करने में या तो इनको टाइम मिल जाएगा या फिर ये है कि इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये एक इस तरह से बेनिफिट लेने के लिए भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहरिया टाउन जो है वो दिवालिया हो गया है। ये मेरी सेल्फ असेसमेंट है। दूसरी बात यह है कि ये जब र्यूमर आई मार्केट के अंदर तो उस वक्त फिर ये हुआ कि इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया वो बहरिया टाउन कराची के ऊपर आया और बहरिया टाउन पेशावर के ऊपर आया। जो इस्लामाबाद का बहरिया है, जिसे रावलपिंडी का बहरिया भी कहते हैं, बहरिया टाउन रावलपिंडी कहते हैं जिसको, और इसी तरह से बहरिया टाउन लाहौर जो है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कराची के ऊपर और पेशावर के ऊपर। अब कराची की सूरत हाल ये है कि वहां पे जो इन्वेस्टर था उस इन्वेस्टर ने क्या किया है कि अपना पैसा पुल बैक कर लिया है बहरिया टाउन से।
अब जब बहरिया टाउन से पैसा उन्होंने पुल बैक किया है तो उसकी मार्केट क्रैश कर गई है। बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश करने की वजह से क्या हुआ है कि वहां पे तकरीबन कोई 40% के करीब या 50% के करीब भी लोगों का कुछ कहना है कि कीमतें जो हैं वो डाउन हो गई हैं। और जो प्लॉट, मैं मिसाल देता हूं आपको, जो प्लॉट करोड़ रुपए का बिक रहा था वो शायद इस वक्त 40-50 लाख रुपए का आपको मिल जाता है। तो ये सूरत हाल है अभी तक की। लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये भी है कि लाहौर और जो रावलपिंडी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी ठीक चल रहा है, अभी भी स्टेबल चल रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि एक मुश्किल टाइम है बहरिया टाउन के लिए। ये मुश्किल टाइम भी गुजर जाएगा। बहुत सारे फेजेस आते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी जो आप काम कर रहे होते हैं, किसी भी मुल्क के ऊपर भी आ सकते हैं क्राइसिस, किसी कौम के ऊपर भी क्राइसिस आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा थोड़ी रहते हैं। एक टाइम होता है कि उनके ऊपर काबू पा लिया जाता है, उनके ऊपर ओवरकम कर दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि एक मुश्किल टाइम है बहरिया टाउन के ऊपर, इंशाल्लाह ताला वो इससे भी निकल आएंगे। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज जरूर है, वो कहते हैं ना कि हर चीज के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई जो है वो सहूलत रखी होती है, कोई ना कोई उसमें बेहतरी रखी होती है। वो ये है कि चूंकि अब कीमतें डाउन हुई हैं बहरिया टाउन की, तो दिस इज द राइट टाइम। जो लोग परचेजिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है कि वो इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। आपको सस्ते दामों में अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा फिर हौसले के साथ आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज इधर से जनाब चीजें परचेज कर ली और कल ही जो है ना वो जंप ला हो जाएगा और फिर ये दोबारा करोड़ के ऊपर चली जाएगी। नहीं, मार्केट अपने आप को उस स्टेज के ऊपर लेके आने के लिए फिर दोबारा जोर लगाना पड़ेगा और एक टाइम लगेगा कि ये दोबारा अपनी उस स्टेज के ऊपर आएगी। बट यस, बहरिया टाउन जो है, मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि ये करेक्शन कर सकता है, मार्केट को ठीक कर सकता है, दोबारा से अपनी चीजें जो हैं उनको स्टेबल कर सकता है। मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है कि ये चीजें हो सकती हैं। तो ये है जी आज की सूरत हाल। दूसरी एक छोटी सी चीज हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और भी बता देते हैं, वो ये है कि चूंकि जब पैसा निकलता है प्रॉपर्टी से तो किसी ना किसी जगह पे वो इन्वेस्ट होना होता है। तो ये आजकल आप देख रहे होंगे, न्यूज के अंदर भी आपको पता चल रहा होगा कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 56,000 की नफसियाती हद को भी क्रॉस कर गई है। दिस इज द रीजन कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। यहां से पैसा निकल रहा है प्रॉपर्टी में से। गोल्ड के ऊपर आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ही अनस्टेबल सा चल रहा है। गोल्ड जो है उसमें वैसे भी प्राइसेस जो है वो बढ़ी हुई हैं इस वक्त। तो मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा उस साइड के ऊपर जा रहा है। डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर के ऊपर इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, तो फिर तीसरी चीज कौन सी बचती है? आपकी या प्रॉपर्टी बचती है या आपका स्टॉक एक्सचेंज बचता है। प्रॉपर्टी में से आप पैसा निकाल रहे हैं और फिर लगेगा कहां पे? फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगेगा। लेकिन एट दी एंड किसी भी जगह पे आप पैसा लगा लें, स्टॉक एक्सचेंज में लगा लें, गोल्ड में लगा लें, डॉलर में लगा लें, लॉन्गर रन में ये पैसा दोबारा प्रॉपर्टी में ही आना है। ये तो कंफर्म बात है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक और भी स्ट्रेटजी जो है उसको अपनाया जा रहा है, जिसमें ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजें। अगर आप $100 से ज्यादा भेजते हैं तो उसमें शायद फीस की वेवर भी जो है वो दी गई है कि आपके जो रिसीवर है उसको विदाउट एनी चार्जेस जो है उसको वो आपकी रेमिटेंस वसूल हो जाएगी। तो इस वजह से भी आपका फॉरेन रेमिटेंस जो है वो भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। तो ये अच्छे साइन है, पाकिस्तान के अंदर पैसा आना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है इन चीजों की ताकि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो सके। तो ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं इनको अगर मैं देखूं लॉन्गर रन में तो इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। ये एक मेरा छोटा सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और बहरिया टाउन के बारे में भी मैंने आपको सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।